ये किसी के लिए घर होगा, लेकिन महानगर पालिका के लिए भंगार का अड्डा बन चुका है, क्योंकि इसकी हालत बिल्कुल भंगार के अड्डे के जैसी हुई है। पूरे घर का सामान तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया। कांच तो तोड़ना अशुभ माना जाता है। अब ये अशुभ किसके लिए है, जनता के लिए है कि महानगर पालिका के लिए, वो तो आने वाला समय बताएगा। सोने के बाद रिक्शे में सो रहे बच्चे लेके कहाँ जाए। तो मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। जैसा कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में देखा गया है कि पिछले 8 महीने से नगर पालिका का तोड़क दस्ता, तोड़क दल कितना सक्रिय हो गया है, कहां तोड़क कार्रवाई कर रहा है। ये पीछे जो आप मेरी इमारत देख रहे हैं, 21 साल से इमारत यहाँ पर खड़ी है, लेकिन महानगर पालिका ने इसे बिना कोई नोटिस दिए ताबक तोड़ आकर के ऐसी तोड़क कार्रवाई की कि कोई महिला वहाँ पे बैठी हुई थी, कोई बुजुर्ग महिला खाना खा रही थी, कोई व्यक्ति अपना धंधा कर रहा था, अपनी कमाई कर रहा था, उसको तुरंत वहाँ से निकाला गया। और आप जैसे देख सकते हैं कितनी जालियों को निकाल दिया गया है, कितनी उसको तोड़ दिया गया है। मुझे पता चला है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने 6 महीने की मोहलत मांगी थी, उसको स्टैम्प भी किया गया, वहाँ पे मंजूरी भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी 15 दिन के अंदर ही अंदर इस पूरे आशियाने को ध्वस्त कर दिया गया। वो आशियाना जिसको बनाने में 21 साल लगा था, शायद उसको ध्वस्त करने में इस महानगर पालिका को 21 मिनट भी नहीं लगा होगा। और अभी अभी जानकारी मिली है कि दोबारा आएंगे और इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ेंगे। पता चला है कि बिल्डिंग थोड़ी टेढ़ी है, इसलिए कुछ धोखा होका बोल के इस बिल्डिंग को तोड़ने वाले हैं। आइए यहाँ की विडंबना, यहाँ का दुख यहाँ के लोगों से जानते हैं कि कैसी आपत्ति, कैसा कहर उनके ऊपर बरसा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ इस बिल्डिंग के कुछ रहवासी हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील खाड़े है और यहाँ पे आपका क्या पोजीशन है? मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। यहाँ पे ऐसी तोड़क कार्रवाई की गई है, आपने जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि नोटिस दिया गया था, उस नोटिस के देने के बाद आपने भी कुछ पहल की थी, लेकिन उस पहल पे उनको ठप्पा मार के मंजूरी देके उसको पूरा कचरे में डाल दिया गया। बिल्कुल, हमको नोटिस मिला गया था ये। हमने उसके ऊपर हमारी तरफ से एफिडेविट करके, सारे मेंबरों की तरफ से एक एफिडेविट करके कि ये बिल्डिंग के हम खुद जिम्मेदार है, हमारा कल कुछ होगा तो हम खुद जिम्मेदार, हम खुद करेंगे, इसको तोड़ेंगे, जो भी है। हमको 6 महीने तक का टाइम दो, हम रीडेवलप के लिए जा रहे हैं, हमारे पास कन्वेंस है, ठीक है। तो ये सब होने के बाद हमने उधर बीएमसी में जाके मैडम को, गायकवाड़ मैडम को एफिडेविट, हाँ कंचन गायकवाड़ मैडम को हमने वो एफिडेविट दिया है, ठीक है। उन्होंने वो रिसीव करके स्टैम्प भी दिया, ठीक है। उसमें हमने 6 महीने की मुदत मांगी थी उनको कि आप ना तोड़े, हम ही खुद इसको तोड़ देंगे अगर ये धोखादायक है तो। वो हिसाब से हम इसको रहने लायक करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो हम खुद इसको तोड़ेंगे। और हम इधर रीडेवलप का हमारा काम चल रहा है, हमारे पास कन्वेंस है, हमारे बिल्डर से बात हो चुकी है। थोड़ा पेपर वर्क के लिए, हमारे मेंबरों से बात करने के लिए हमको थोड़ा सा समय चाहिए था, इसके लिए हमने उनको जाके वो लेटर दिया था, वो लिखित में दिया था, उसके ऊपर एफिडेविट भी किया है हमने। उसके बावजूद 15 दिन के अंदर उन्होंने यहाँ पे किसी को कोई सूचित नहीं करते, बुलडोज़र लेके, पूरा लेबर लेके आके पूरा सामान, कांच, घर के दरवाजे, नल सब तोड़ दिए और वो टेम्पो में भर के लेके गए। हमें सोचिए कि वो आशियाना जिसको बनाने में कितना वक्त लगता है, सींचने में कितना समय लगता है, उस आशियाने को पल भर में तोड़ दिया। कितने लोग यहाँ पर बेघर हुए आज? मेरे 31 मेंबर पूरे वो जबरदस्ती आकर के घर में से बुजुर्ग महिला को, बच्चे को निकाल करके जबरदस्ती वहाँ से खींच करके हम लोग को रोड पे करके गए और फोर्स लेकर के जबरदस्ती उन्होंने तोड़ करके हम लोग को बेघर किया। हम लोग रोते रह गए, गाते रह गए कि हम लोग 6 महीने का टाइम दे दो, 20 दिन का टाइम दे दो। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती उनका घर का सामान तक लेके गए, एक बुढ़ी घर का सामान तक लेके गए हैं। हाँ जी, जो भर के सामान लेके, नल ये सब तोड़ा गया, वो टेम्पो में भर के सामान लेके गए बीएमसी में। हम लोग ने बोला कि हमारे दरवाजे से हम खोल रहे हैं, तो बोला नहीं तुम बाहर निकलो, खुद तोड़ के अपने हमारा दरवाजा, सब सामान जितने थे टेम्पो भर के निकल के लेके गए। हमने बोला हमारा सामान इधर खाली कर दो, रोने दो। हमारे पास हमारा सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सामान देने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, बोलते तुम्हारा कैसा सामान, जबरदस्ती। कल हमने बात किया था तो आज नहीं आएंगे बोले थे, दुकान वालों के लिए सामान निकालने के लिए वक्त देंगे बोले थे। उसके बावजूद भी आज लेबर भेजे गए हैं, सिक्योरिटी भेजी गई है और ज़बरदस्ती बिल्डिंग में के अंदर कंपाउंड में घुसने की कोशिश करके वापस वहाँ का जो भी सामान है टूटा हुआ वो लेके जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी हमारे घर का एसी था, फ्रिज था, वो भी लेके गए।
यहाँ पर ये जितनी आपदा जितनी विपत्ति आपने देखी, सोचिए उन महिलाओं की क्या होगी जो बच्चों को पाल रही होंगी, उन महिलाओं की क्या होगी जो घर पे काम कर रही होंगी। सुनने में तो ये तक आया है कि महिलाओं को घसीट के बाहर निकाला गया। एक बुजुर्ग महिला थी जिसको उठा के नीचे लाया गया, सामान ले लिए गए, जाली तोड़ दी गई, नल तोड़ दिया गया। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिला उपस्थित हैं। तो जो कल यहाँ पे तोड़क कार्रवाई हुई थी, क्या हुआ था असल में वहाँ पे? वो अचानक आके तोड़ना चालू किए, बोलते कि नोटिस दिया था। मालूम ही नहीं नोटिस दिया, नहीं कुछ दिया। हम लोग 15 साल से अंदर ही रहते हैं, सब सामान बाहर निकाल दिया और अचानक तोड़ना चालू हो गया। हम लोग कहाँ जाएगा? कम से कम 6 महीने का टाइम तो दो रहने के लिए। छोटा छोटा बच्चों के टाइम कुछ हो भी 6 महीना 1 साल का टाइम भी दो, तो हम लोग कुछ व्यवस्था भी करें। बारिश के टाइम में कहाँ जाएंगे हम लोग सब? अभी ऐसे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? काफी मांगे हम लोग को 6 महीने का टाइम दो। सरकार से निवेदन है, सरकार से निवेदन है हम लोग को 6 महीने का टाइम दिया जाए। अपना रिक्शे में सो रहे हैं, बताओ छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? हमको रहने की उसकी व्यवस्था दी जाए, नहीं तो हमको जो 6 महीने का टाइम दिया जाता तभी हमको खाली कराया जाता। अभी हम कहाँ जाएं? खाने के बांधे हमारे, सोने के बांधे, रिक्शे में सो रहे बच्चे लेके कहाँ जाएं? ये विडम्बना है, ये आपत्ति है। यहाँ पर इतना सारा सामान देख लीजिए, ये इतना सारा यहाँ पे सामान है और एक सामान यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे इतना सारा सामान देख लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि ताबड़तोड़ तोड़क कार्रवाई में ये जितने भी नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं, बीएमसी की इस दहशत में अपना ये सारा सामान लेकर कहाँ जाएंगे? बाल बच्चों के साथ, सामान के साथ, अपने बिजनेस के साथ अब क्या करेंगे? यहाँ पर यहाँ के बिजनेस वुमेन्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सोचा अभी तो कुछ देखा ही नहीं हम लोग ने। रूम अचानक से कल आए और बोल रहे कि खाली करो। अभी हम लोग थोड़ी ना देखा भी नहीं, गाला वाला कुछ। तो ये सारा सामान कहाँ रखेंगी? कहाँ रखेंगे? अभी रोड पे, इधर रोड पे खड़े रहेंगे बाहर। अभी सब कुछ सामान घर पे थोड़ी ना आएगा। घर तो छोटा घर है। जो कुछ वक्त पहले घरवासी हुआ करते थे, अब जरा देखिए कि महिमा बीएमसी की, एमबीएमसी की, कि अब वो रोडदार हो गए, रोड वाले हो गए, रोड पे चलने वाले हो गए, मजदूर हो गए, यतीम हो गए। अब ये तो महानगर पालिका इसकी पुष्टिकरण कर पाएगी, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो अवस्था इन महिलाओं की, पुरुषों की, बुजुर्गों की, बुजुर्ग महिलाओं की और बच्चों की देखी जा सकती है तो बहुत ही दयनीय अवस्था है। देखिए किस तरीके से दरवाजे पे हथौड़ा मार मार के दरवाज़ा तोड़ा है। यहाँ पर एक बार आइए, मेरे अंदर एक घर का हालत देख लीजिए, ये घर की दशा है, देख लीजिए। इधर आइए कैमरामैन, एक बार जरा घर की दशा दिखाइए। ये घर की दशा है, ये देखिए। ये किसी के लिए घर होगा लेकिन महानगर पालिका के लिए भंगार का अड्डा बन चुका है, क्योंकि इसकी हालत बिल्कुल भंगार के अड्डे के जैसी हुई है। पूरे घर का सामान तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया। कांच तो तोड़ना अशुभ माना जाता है। अब ये अशुभ किसके लिए है? जनता के लिए है कि महानगर पालिका के लिए? वो तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन जरा पीछे चलिए, पीछे का वो दृश्य दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है घर में सारे सामान तोड़ दिए गए। यहाँ पर आइए, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे दीवारों को तोड़ा गया, देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे दीवार को तोड़ा गया। यहाँ पे आइए मेरे साथ, जैसा कि लोग बता रहे थे कि उनके घर में से आके नल को तोड़ के लेके चले गए। ये देखिए कांच गायब है, कांच टूटा हुआ है, कांच गायब है। यहाँ पे देख लीजिए, ये अवस्था है यहाँ की। ये अंदर आइए, कैमरामैन जरा अंदर आइए, ये देखिए ये सारे यहाँ से नल और सब तोड़ दिए गए हैं। कोई नल यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे कैमरामैन यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे कोई भी नल मौजूद नहीं है, सब कुछ नल बिल। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये हालत है यहाँ की। पूरा जो जिसमें का बर्तन मांजते हैं वो पूरा तोड़ के यहाँ पे ध्वस्त कर दिया। पूरे बेसन को ध्वस्त कर दिया गया है। ये है महानगर पालिका के लिए आपके घर की औकात, आपके घर की कीमत, आपका घर जिसमें आप आके सोते हैं, रहते हैं, परिवार बनाते हैं। महानगर पालिका किस तरीके से उसको उजाड़ देती है, देख लीजिए। ये उनका काम है, वो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन 1 मिनट का भी मोहलत उन्हें नहीं दिया गया। उनका कितना नुकसान हुआ होगा इसमें, उसका अंदाज़ा वो कैसे लगाएं? काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ। हमारे कृष्णा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो तोड़ दी बीएमसी ने घोषित करके, और मैं वहाँ का ट्रेजरर हूँ। और काफ़ी देर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत सब लोगों से मिला हूँ मैं यहाँ पे, सब आयोजक से, उनसे सबसे मिला, मगर आखिरी में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमारी कोशिश जारी रहेगी और हमारे को शिफ्टिंग चाहिए। लोगों को बेचारे बहुत ही वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं और लेबर क्लास लोग हैं, तो उनको शिफ्टिंग चाहिए। कहाँ जाएंगे वो लोग? तो प्लीज़ कृपया करके हमारी मदद कीजिए। आज हम लोग जो है हनीफ खान साहब के साथ में आए थे। ये कृष्णा बिल्डिंग एक मंगल नगर में है। कृष्णा बिल्डिंग 2002 से बिल्डिंग वो जो है क्रॉस है, जब से बिल्डर ने बनाया है। बिल्डिंग को मेरे ख्याल से 2006 से नोटिस आ रहा, 2006, 2009, 2012
इन लोगों ने 2019 में बिल्डिंग का ऑडिट भी किया था, ऑडिट में रिपोर्ट ओके आया था। अब अचानक एक इनको नोटिस आता है 15 दिन पहले कि बिल्डिंग आपका तोड़ना है, धोखादायक में आया है, तो आप लोग को रूम खाली करना है। तो इनको ये लगा कि भाई 2006 से आपको नोटिस आ रहा है, तो ये लोग ने नॉर्मल लिया। 2019 में इन्होंने ऑडिट कराया था, तो ऑडिट में ओके था। तो ये लोगों ने फिर मुझे फ़ोन किया, मैंने काफ़ी नगर से लोगों को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है। तब तक के 3:30 बजे सब अधिकारी लोग आ करके फ्लैट को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो हमने कंचन गायकवाड़ मैडम को रिक्वेस्ट किया कि इसमें कई लोग जो है, एक तो वहाँ पे आंटी रहती है, वो बेड रेस्ट है, और काफ़ी लोग की तबीयत ख़राब है, फैमिली वाले लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे, रोड पे कहाँ जाएंगे। तो प्लीज़ हम वही करके हम लोग यहाँ पे आए थे, नगर पालिका में आए थे। नगर पालिका यहाँ पे हमारे मंगल नगर में बिल्डिंग है कृष्णा अपार्टमेंट, तो यहाँ पे सब गरीब लोग रहते हैं। यहाँ पे रिक्शा वाले लोग हैं, खुद का लिया है, वो अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर उन्हें बिल्डिंग में अपना फ्लैट खरीदा है। लेकिन अभी यहाँ पे बीएमसी ने तोड़ने का नोटिस दिया, और ये लोग अभी बारिश में है, बारिश में कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वहाँ पे रूम रेंट पे भी लेने का हो तो डिपॉजिट के लिए पैसा नहीं रहता है। तो हमारी यहाँ पे जो प्रशासन से है, आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के लिए किधर तो भी शिफ्टिंग का यहाँ पे कर दीजिए। कहाँ पे तो भी उनको फ्री में रूम, जहाँ पे बीएमसी का बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, वहाँ पे उनको शिफ्टिंग कर दीजिए। यही गरीब लोगों की एक दुआ उनको लगेंगी, और ये बारिश के महीने में उनको थोड़ा सा सहूलियत दीजिए। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद।